ये कैसी हेमंत की हिम्मत वाली सरकार है, जहां छात्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए कैसे एक एक छात्र को चिन्हित करके थाना लाया जा रहा है और थाना में 2 घंटे बैठा दिया जाता है बिना कारण के, बिना उन्हें नोटिस किए हुए, बिना उनकी जानकारी के। और जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के साथ मैं, डिप्टी मेयर नीरज कुमार जी, वरुण साहू जी महानगर जिला अध्यक्ष के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जब जाते हैं तो हमें आश्वस्त किया जाता है कि बस पूछताछ के बाद बहन अमीषा को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनकी मंशा देखिए, एक साइड पत्रकारों को वो बाइट दे रहे थे कि हम लोगों ने अमीषा को छोड़ दिया, उन्हें रिहा कर दिया, उन्हें घर भेज दिया, और दूसरी ओर कैसी ये सरकार के इशारे पे ठगता है प्रशासन कि बहन अमीषा को ले करके ये लोग पूरे शहर में गाड़ियों के माध्यम से बस घुमाते रहे। इन्होंने कहा कि उसे बेहतर इलाज के लिए हम रिम्स लेकर के जा रहे हैं। जब हम लोग रिम्स गए तो रिम्स के दरवाजे से ही बहन की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी लेकर के हेल्थ पॉइंट में लेकर चला गया। जब हम लोग हेल्थ पॉइंट में जा करके उनका इंतजार करते रहे, पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कि लेकर के आइए बहन को हेल्थ पॉइंट में, तो हेल्थ पॉइंट में नहीं ले जा करके फिर उसको गाड़ी को बहुत स्पीड से भगाया गया। और उसके पीछे पीछे जब हम लोग भागने लग गए और उनके पीछे पीछे चलने लग गए, तब जाकर के राम प्यारी हॉस्पिटल में मजबूरन उसे वहां पर राम प्यारी हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर किस तरह से उस बहन को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही थी। और बहन इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि वो थर थर कांप रही थी। ऐसे में उसका जो चेकअप होता है उसे चेकअप करवा करके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सहित हम सबों ने उस बच्ची को उसके माँ बाप के हाथों में सौंपने का कार्य किया। हमारे दबाव में आने के बाद पुलिस प्रशासन ने उस बच्ची का मोबाइल उस बच्ची को दिया और उस बच्ची को उस माँ बाप से मिलने का मौका दिया। नहीं तो पुलिस प्रशासन उन्हें बाहर ही, गेट के बाहर ही रखे हुए थी कि अपने माँ बाप से वो ना मिले। पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या करना चाह रही थी सरकार के इशारे पे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में ये हेमंत की हिम्मत वाली सरकार अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करके कैसे छात्रों के मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रहा है। उनके विचारों का तो हनन कर ही रहा है, उनके अधिकारों का हनन तो कर ही रहा है, उसके साथ कैसे मनोबल को तोड़ के ये छात्र आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकने का कार्य कर रहा है, छात्रों को डराने का कार्य कर रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ हेमंत सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम सब छात्र के साथ हैं, और जब तक छात्र के साथ उन्हें जब जब हम सबों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनके साथ डट कर खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे।